डीडवाना विधायक यूनुस खान का आज जन समस्याओं को लेकर ज़िला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में यूनुस खान ने सुबह अपने जन सेवा केंद्र पर लोगों को एकत्र कर वाहन रैली के रूप में पहले जिला कलेक्टर कार्यालय के पास टेंट लगाकर आए हुए लोगों को संबोधित किया और उनकी समस्याएं सुनकर उसी आधार पर आगे जाकर जिला कलेक्टर से बातचीत की। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा को ज्ञापन सौंपते हुए डीडवाना ज़िले की विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराया। खासकर भीषण गर्मी में हो रही अघोषित विद्युत कटौती, जलापूर्ति और नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुख मुद्दे रहे। यूनुस खान के साथ बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पहुंचे और वहां से एक डेलीगेशन के रूप में लोगों के साथ यूनुस खान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें तमाम समस्याओं से अवगत कराया और बिंदुवार हर समस्या के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, नहीं तो फिर डीडवाना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा जारी रहा तो वे विधानसभा में भी इसकी आवाज़ उठाएंगे और डीडवाना ज़िले में जिस तरीके का माहौल है उस माहौल को जल्दी बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो जनता त्राहिमाम करती रहेगी। साथ ही यूनुस खान ने कहा कि डीडवाना की आम जनता की समस्याओं को प्रशासन ध्यान दे और समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वे मजबूरन बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने पूरे तौर पर आश्वासन दिया है यूनुस खान को कि वे पूरी समस्याओं का आंकलन करेंगे और जहां भी जो समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या वार्ता हुई यूनुस खान और जिला कलेक्टर के बीच में। तो कलेक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को परमिशन दी उसके लिए तो आपका आभार। और बाद में कहने से पहले ही कह देता हूँ कि आपके काम से जनता संतुष्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं, जैसे बिजली की सप्लाई आपूर्ति आपके हाथ में और पानी की सप्लाई भी पीछे से आपके हाथ में है। आपके हाथ में है सर, वो यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था सुधारने का पानी। हम भी मानते हैं कि हमारा डीडवाना का 40 MLD पानी हमें लौट है। शहर में 7.594 MLD पानी चाहिए। अभी पानी मिल रहा है हमारे को 8.01 MLD, यानी जो हमें चाहिए उससे आधा MLD। उसके बाद में भी 72 घंटे से लेकर के और 120 घंटे तक पानी नहीं आ रहा। तो इसमें जो खामी है उसको ये PhD के लोग आए हैं तो इनसे आप बात करके हमारे ये करें। और दूसरा, चूँकि इंदिरा गांधी नहर से पानी आता है, उसके मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए ये ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को आपके मार्फत भेजा। उसमें क्या है कि नोखा दहिया में IGNP का जो मेन फीडर है उससे जो हमारा नोखा दहिया का फीडर है वो 10 किलोमीटर है और इसको बारूपाल लिफ्ट कैनाल बोलते हैं। इसमें 10 किलोमीटर में क्या लोग सिंचाई के लिए पानी ले लेते हैं। तो हमारा फेज़ 1 इसमें लिखा है, फेज़ 1 और फेज़ 2 का पानी हमें नहीं है। हमारी ये मांग है कि सिंचाई का अलग कर दो, उनको बीकानेर में हम उनकी मांग, उनका जो एलोकेशन है वो उनको मिले। और हमारा अखंड जिला नागौर और डीडवाना दोनों जिलों का प्रथम चरण और 33 दिन का हमें, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को। और तीसरा क्या है कि मैंने उदाहरण दिए हैं सर, परमानंद कॉलोनी है, मुस्तफा कॉलोनी है, साल्ट रोड है, खिड़की दरवाजा है। यहाँ पर क्या है कि पानी के साथ में सीवरेज की लाइन जुड़ गई और जनता भी आई है, क्योंकि इन्होंने बाकायदा पानी ला के दिखाया। मैं भी मौके पर गया हूँ, आपके यहाँ भी शिकायत दर्ज हुई और आपको उन अफसरों ने कह दिया शिकायत दुरुस्त हो गई, लेकिन दुरुस्त होती तो सड़क कहीं से तो फूटती नहीं सकती, तो दोनों जुड़ गई। उसका भी लिए अब हमने लिखा है और उसके साथ साथ में हमने लिखा है कि 500 से 700 रुपये टैंकर के लगते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से देगा सर? मेरे सामने जो बस्ती है, मेरे इधर उधर बस्ती है, पूरे शहर के किनारों पर बस्ती है, सब गरीब लोग हैं, तो टैंकर नहीं ले पाए।
आपसे हमारा आग्रह है कि बिना भेदभावपूर्ण तरीके से चुस्त दुरुस्त प्रशासन के साथ में लोगों को टैंकर मिल जाए। ऐसे नहीं कि मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैंने सिफारिश कर दी, मैं एमएलए हूँ, मैं एक्स एमएलए हूँ। हम सब हमारे तो चर्चा नीचे की डाल रखी है एमएलए की, तो जो हम इलिजिबल नहीं, लेकिन गरीब जनता के पानी तो चाहिए, उसमें भी पार्शलिटी, उसमें भी बेईमानी, ये नहीं। उसके बाद में सर ये है, कुछ अवैध कनेक्शन भी हो रहे हैं, उनको संरक्षण है, और अभी भी एक अवैध कनेक्शन हो रहा है। बार बार मैंने प्रशासन को कह दिया, बस्ती में कह दिया, और वो कह रहा है कि अगर कनेक्शन नहीं ले लो तो हमारा राज का कोई मतलब नहीं। उसको पाइप डाल रखा है सर, आवासीय के लिए, उसके लिए भी हमने रखा। और अब ये तो शहर का हो गया, मैंने 10 टंकी ऐसी डेयरी मोला सर ऐसी 10 टंकी सूची है, उनमें मतलब राजनीतिक कारणों से कनेक्शन छोटा टंकी बनी सर, उनसे इसलिए कि नहीं मेरे द्वारा बनाई गई, इसलिए वो आज भी खाली, वो 40 लीटर कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि ये बहुत मतलब ड्राई एरिया है सर, प्यास बहुत लगती है, आजकल टॉयलेट्स बन गए, 70 लीटर ये 10 टंकियों को कह दी। ऊर्जा विभाग में हमारा निवेदन ये है कि इन अनट्रिप्ड बिजली दे, जब मुख्यमंत्री जी का विज्ञापन है चुनाव में, यहाँ अनलिमिटेड बिजली देंगे, 22 घंटे देंगे, अफसरों से बात करते बार बार, लेकिन उसको जो पीड़ित है उसको इतना तो मत प्रताड़ना दो कि वो मतलब बहुत दुखी हो जाए। वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैंने बोला, एक ठेकेदार के लिए मैंने आपसे निवेदन किया, खरवालिया में 132 तक जीएसएस बन के तैयार है। हमारा निवेदन अगर वो छूट जाए तो जो खाटू एरिया वो सुधर जाए। सराने आबाद में 33 के हुए आजवा का ये बन गए, उनके लिए हमने लिखा कि उनको कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये जो बिजली बार बार है जारी आजवा का भी ये मामला है। उसके अलावा हमने नगर परिषद को लेकर के भी आज कहा था, 3 इशू रखेंगे आज। 5 दिनों से मैं और जनता गांव गांव ढाणी ढाणी और शहर के मोहल्ले में घूम रहे हैं। पिछले 15 दिनों से डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान में पीने की पानी का विकट समस्या है। बिजली कटौती भयंकर हो रही है। लोग बिजली कटौती के कारण, पीने के पानी की समस्या के कारण बहुत परेशान हैं। और डीडवाना में पिछले 5 साल जो कांग्रेस का शासन था उसमें, और अभी पिछले 5 महीनों से कुछ संगठित लोग भ्रष्टाचार प्रशासन के साथ मिलकर के कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है। यहाँ पंचायत राज में, नगर परिषद में, चिकित्सा में, शिक्षा में जो समस्याएं थी उन सब समस्याओं को संकलित करके आज प्रथम चरण का ज्ञापन दिया है। अगले ज्ञापन में बहुत सारी समस्याएं होंगी, उनका ज्ञापन भी देंगे। यहाँ 300 बेड का अस्पताल स्वीकार हुआ था, वो अभी 200 तक पहुँचा है, जबकि बजट के अंदर प्रावधान था। और यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना है, जिला मुख्यालय, यहाँ पर ये मिनी सचिवालय एक जगह बने जिसमें एसपी, कलेक्टर, एडीएम और जितने भी जिला स्तरीय डीएलओज हैं वो एक जगह बैठे। उसके लिए हमने 28.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा रखे थे, उसका सही उपयोग हो, और कलेक्टर साहब को कहा कि ये करो। तो कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जन स्वास्थ्य मंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री को, नगरीय विकास और स्वशासन मंत्री को और ऊर्जा मंत्री, इन सब माननीय मंत्रीगण को हमने इनके माध्यम से और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। ये आज तो आचार संहिता है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है आचार संहिता का पालन करते हुए। अगर हमारी इन न्यायोचित मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो आज कलेक्ट्रेट में कह के जा रहा हूँ, एक एक विभाग के सामने 10-10 हज़ार लोग बैठ करके, और जब तक इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आपने भ्रष्टाचार को आरोप भी लगाए थे, किस पर लगाए हैं, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? वो हम अब आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो उस विभाग के सामने उनका खुलासा करेंगे सबका, और बताएंगे कि पंचायत राज में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, नगर पालिका में, नगर परिषद में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, चिकित्सा में क्या भ्रष्टाचार हुआ है,
रेवेन्यू में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, शिक्षा में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, उन विभागों के सामने धरना देंगे हर सप्ताह। और उन अधिकारियों को और जो उनको संरक्षण देने वाले उनको बेनकाब करेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक कहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, ये ऑफिस ही हमारे द्वारा बनाया गया, कांग्रेस ही अपने ऑफिस में धरना दे रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो वो स्वीकृति ले जाएं। और यहाँ सबसे बड़ा मैदान है, मैं उनको चुनौती देके जा रहा हूँ। और आप कह देना कि सैंक्शन आप भी ले आना और मैं भी दे दूंगा कि किसने करवाई है। ये झूठ के खिलाफ भी, और उनको ये भी कह देना जो इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है ना, आए हैं मैदान में अभी, तो ज्ञापन भी कलेक्ट्रेट में देंगे। आपके नहीं है, ये जनता की संपत्ति है, ये जनता के लिए है, न यूनुस खान की संपत्ति है, न पूर्व विधायक की है। यही तो मानसिकता है, उसी के खिलाफ तो हम आंदोलन कर रहे हैं। ये जो जिसको कहते हैं ना कि भाई हम राजा हैं, मैं एमएलए था, उसी के खिलाफ। मैं तो एक सेवक हूँ जी, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ये जनता की संपत्ति है, जनता के लिए है। और कौन सी चीज़ कब सैंक्शन हुई वो लेटर ले आए, खुली चुनौती है, एक बार बहस कर लें। और मैं भ्रष्टाचार, लेकिन उनको मैं बता के जा रहा हूँ, उस दिन सारे कागज़ लाऊंगा मैं कोर्ट कचहरी में। हाँ, कह दिया मैंने, कानून के दायरे के बाहर कोई भी जाएगा तो हम विधानसभा में याचिका लगाएंगे, वो अधिकार मेरे पास है। पूर्व विधायक ने कभी डीडवाना को जिला बनाने की मांग की नहीं।